नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए उन किताबों की ऑडियो समरीज जो आपकी निवेश सोच को अगले स्तर पर ले जाएं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है, भावनाओं से नहीं, डेटा से कमाओ। जी हां दोस्तों, आज की किताब है क्वांटिटेटिव मोमेंटम, अ प्रैक्टिशनर्स गाइड टू बिल्डिंग अ मोमेंटम बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम। लेखक है वेस्ली आर. ग्रे और जैक आर. वोजल, दो ऐसे क्वांट गीक्स जिन्होंने बाजार में सफलता को साइंस बना दिया। क्या वाकई शेयर चुनने के लिए सिर्फ प्राइस मोमेंटम ही काफी है? क्या बिना कंपनी का बिजनेस समझे भी कमाया जा सकता है पैसा? इस किताब में आपको मिलेगा एक मजबूत डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग सिस्टम, बैकटेस्टिंग के ठोस नतीजे और एक ऐसी अप्रोच जो रूल्स को फॉलो करती है, इमोशंस को नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये डिजिटल राइड। ये किताब स्टॉक मार्केट में मोमेंटम इन्वेस्टिंग को समझने और उसे अमल में लाने के बारे में है। लेखकों वेस्ली आर ग्रे और जैक आर वोगेल ने इसे निवेश पेशेवरों और समझदार व्यक्तिगत निवेशकों के लिए लिखा है। ये पुस्तक इस विचार पर आधारित है कि अतीत की कीमतें भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर सकती है। एक अवधारणा जिसे मोमेंटम कहा जाता है, जो कुशल बाजार परिकल्पना एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH को चुनौती देती है। प्रस्तावना और लेखकों के बारे में। प्रेफेस अबाउट द ऑथर्स। लेखक कहते हैं कि मोमेंटम एक खुला रहस्य है, एक सरल रणनीति जिसका मतलब है विजेताओं को खरीदना, बाय विनर्स। वे मानते हैं कि यह रणनीति दो मुख्य कारणों से हमेशा काम करती रहेगी: मानवीय व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह, बिहेवियरल बियासेस और बाजार की बाधाएं। यह पुस्तक उनकी कई वर्षों की रिसर्च का नतीजा है और वे अपने दृष्टिकोण में पूरी पारदर्शिता रखते हैं। लेखकों में वेस्ली आर ग्रे, एक पूर्व US मरीन कॉर्प्स कैप्टन और PhD वित्त प्रोफेसर, और जैक आर वोजल, एक वित्त PhD और अल्फा आर्किटेक्ट के प्रबंध सदस्य और सहमुख्य निवेश अधिकारी शामिल हैं। भाग 1, मोमेंटम को समझना, अंडरस्टैंडिंग मोमेंटम। ये भाग मोमेंटम को एक व्यवस्थित स्टॉक चयन उपकरण के रूप में उपयोग करने के पीछे का तर्क बताता है। अध्याय 1, कम धर्म, अधिक कारण, लेस रिलीजन, मोर रीजन। ये अध्याय तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस और मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस के बीच के पुराने विवाद से शुरू होता है। बी, तकनीकी विश्लेषण, जो 1600 के दशक में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज में जोसेफ दे लावेगा और जापान में मुनेहिसा होमा जैसे शुरुआती व्यापारियों के साथ शुरू हुआ, इस विचार पर केंद्रित है कि अतीत की कीमतें भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी कर सकती है। जेसे लिवरमोर जैसे प्रसिद्ध स्टॉक ऑपरेटरों ने भी इस पर शीर्ष कीमतों पर खरीदना और निचली कीमतों पर बेचना जैसी आधुनिक मोमेंटम रणनीतियों का उपयोग किया। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में मौलिक विश्लेषण का उदय हुआ, जिसमें कंपनी के वित्तीय विवरणों की गहन समीक्षा पर जोर दिया गया। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है, तकनीकी विश्लेषण को जादू टोना, बोगस विचक्राफ्ट कहते हुए खारिज करते हैं। वॉरेन बफेट और सेठ क्लारमैन जैसे उनके अनुयायी भी तकनीकी तरीकों के प्रति संशयवादी रहे हैं। डी, लेखक तर्क देते हैं कि यह बहस अनावश्यक है। वे सबूत आधारित निवेश, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग की वकालत करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि मौलिक और तकनीकी दोनों रणनीतियां काम कर सकती हैं, क्योंकि वे एक ही व्यवहारिक पूर्वाग्रह के सिक्के के दो पहलू हैं। मोमेंटम को स्पष्ट करते हुए वे इसे दो श्रेणियों में बांटते हैं। टाइम सीरीज मोमेंटम ये स्टॉक के अपने पिछले रिटर्न पर आधारित है। उदाहरण के लिए एप्पल और गूगल दोनों के पिछले 12 महीनों में सकारात्मक प्रदर्शन पर लॉन्ग होना। 2, क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम ये अन्य स्टॉक के सापेक्ष स्टॉक के प्रदर्शन को मापता है। उदाहरण के लिए
एप्पल पर लॉन्ग होना और गूगल पर शॉर्ट होना, क्योंकि एप्पल ने गूगल से बेहतर प्रदर्शन किया है। एफ, ये पुस्तक व्यक्तिगत स्टॉक चयन, इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम पर केंद्रित है, न कि बाजार के समय या परिसंपत्ति वर्ग के चयन पर। अध्याय 2, सक्रिय निवेश रणनीतियां क्यों काम कर सकती हैं? Why can active investment strategies work? ये अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कुछ सक्रिय निवेश रणनीतियां क्यों सफल होती है। लेखक एक टिकाऊ सक्रिय निवेश ढांचा, सस्टेनेबल एक्टिव इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क प्रस्तुत करते हैं, जिसके 2 मुख्य घटक हैं। आय, मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ, अ कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। 2, स्मार्ट मनी प्रोत्साहनों की गहन पकड़, अ थोरो ग्रास्प ऑफ स्मार्ट मनी इंसेंटिव्स। बी, वे बताते हैं कि बाजार कुशल बाजार परिकल्पना EMH के विपरीत हमेशा कुशल नहीं होता है, क्योंकि निवेशक तर्कहीन हो सकते हैं और मध्यस्थता आर्बिट्रेज जोखिम भरा है। आर्बिट्रेज की सीमाएं, लिमिट्स टू आर्बिट्रेज, जैसे फंडामेंटल जोखिम, नॉइस ट्रेडर जोखिम और कार्यान्वयन लागत और निवेशक मनोविज्ञान सिस्टम एक तेज सोच बनाम सिस्टम 2 विश्लेषणात्मक सोच की अवधारणा कीमतों को मौलिक मूल्यों से विचलित होने देती है। सी, व्यवहार वित्त बिहेवियरल फाइनेंस के माध्यम से खराब निवेशक व्यवहार और बाजार घर्षण मार्केट फ्रिक्शंस का संयोजन आकर्षक निवेश अवसर पैदा कर सकता है। डी, लेखक पोकर सादृश्य पोकर एनालॉजी का उपयोग करते हुए बताते हैं कि सफल सक्रिय निवेशक उन बाजार स्थितियों की पहचान करते हैं जहां व्यवहारिक पूर्वाग्रह कीमतें तय कर रहा होता है और जहां स्मार्ट खिलाड़ी जैसे बड़े फंड मैनेजर अपने करियर जोखिम, करियर रिस्क के कारण इन अवसरों का फायदा उठाने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं। उदाहरण के लिए 1990 के दशक के अंत में .com बबल के दौरान कई फंड मैनेजरों ने मूल्य शेयरों वैल्यू स्टॉक्स के बजाय ग्रोथ शेयरों ग्रोथ स्टॉक्स को खरीदा, क्योंकि वे बेंचमार्क से बहुत अधिक विचलित नहीं होना चाहते थे, भले ही ये दीर्घावधि में उनके ग्राहकों के लिए उपइष्टतम था। ये अध्याय निष्कर्ष निकालता है कि टिकाऊ अल्फा व्यवहारिक पूर्वाग्रहों का फायदा उठाने वाली प्रक्रिया को टिकाऊ निवेशकों जो अल्पावधि के खराब प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होते की आवश्यकता होती है। 2, अध्याय 3, मोमेंटम इन्वेस्टिंग ग्रोथ इन्वेस्टिंग नहीं है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज नॉट ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ये अध्याय मोमेंटम रिसर्च के इतिहास की पड़ताल करता है। रॉबर्ट लेवी ने 1967 में रिलेटिव स्ट्रेंथ पर शोध किया, लेकिन कुशल बाजार परिकल्पना EMH के प्रभुत्व के कारण यह विचार 25 वर्षों तक अंधेरे युग में चला गया। बी, 1990 के दशक की शुरुआत में नरसिम्हन जगदीश और शेरिदन टिटमन ने अपने अग्रणी 1993 के पेपर के साथ मोमेंटम को पुनर्जीवित किया। भले ही उन्होंने मोमेंटम शब्द का उपयोग नहीं किया, मार्क कारहार्ट ने बाद में मोमेंटम फैक्टर बनाया, जिसने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। सी, एक महत्वपूर्ण गलत धारणा है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग ग्रोथ इन्वेस्टिंग के समान है। लेखक स्पष्ट करते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग उच्च कीमतों वाले शेयरों को संदर्भित करता है, जो अतीत के बुनियादी सिद्धांतों जैसे उच्च मूल्य से आय अनुपात के सापेक्ष है। 2, मोमेंटम इन्वेस्टिंग किसी भी बुनियादी सिद्धांत की परवाह किए बिना अन्य सभी प्रतिभूतियों के सापेक्ष मजबूत प्रदर्शन वाले शेयरों को संदर्भित करता है। डी, डेटा से पता चलता है कि मोमेंटम और ग्रोथ शेयरों में केवल 21% ओवरलैप है। यह साबित करता है कि वे अलग अलग अवधारणाएं हैं। व्यवहारिक वित्त मोमेंटम को सकारात्मक खबरों के प्रति निवेशकों की अपर्याप्त प्रतिक्रिया अंडर रिएक्शन टू पॉजिटिव न्यूज के माध्यम से समझाता है, जबकि मूल्य निवेश नकारात्मक खबरों के प्रति अधिक प्रतिक्रिया ओवर रिएक्शन से संचालित होता है। यह इस धारणा पर आधारित है कि निवेशक नए सबूतों के आधार पर अपने विचारों को धीरे धीरे अपडेट करते हैं, जिससे स्टॉक कीमतों को उनके वास्तविक मौलिक मूल्य तक पहुंचने में समय लगता है।
एफ मोमेंटम रणनीतियों को बड़े करियर जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे शानदार ढंग से विफल हो सकती है। ये जोखिम स्मार्ट मनी को मोमेंटम का पूरी तरह से फायदा उठाने से रोकता है, जिससे इसकी निरंतरता सुनिश्चित होती है। अध्याय 4 सभी वैल्यू निवेशकों को मोमेंटम की आवश्यकता क्यों है? Why all value investors need momentum? 1. लेखक मोमेंटम एक मिथक है के विचार को संबोधित करते हैं, विशेष रूप से जापान में इसकी कथित विफलता के बारे में यूजिन फामा के दावों पर ध्यान देते हुए। हालांकि क्लिफ एसनेस का शोध दर्शाता है कि मोमेंटम जापान में भी काम करता है, खासकर जब पोर्टफोलियो संदर्भ में देखा जाता है। 2. अध्याय आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी की अवधारणा का परिचय देता है और दिखाता है कि मोमेंटम को शामिल करने से माध्य विचरण सीमा मीन वेरिएंस फ्रंटियर का काफी विस्तार होता है। इसका मतलब है कि मोमेंटम जोड़कर निवेशक किसी दिए गए जोखिम स्तर के लिए उच्च अपेक्षित रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। 3. वैल्यू और मोमेंटम रणनीतियां अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है जब उन्हें एक साथ उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध नेगेटिवली कोरिलेटेड होती है। ये नकारात्मक सहसंबंध महत्वपूर्ण विविधीकरण लाभ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स प्रदान करता है, जिससे दोनों रणनीतियों से जुड़े दीर्घावधि के खराब प्रदर्शन की अवधि कम हो जाती है। 4. लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि वैल्यू और मोमेंटम प्रीमियम को आंशिक रूप से व्यवहारिक पूर्वाग्रहों के कारण होने वाले गलत मूल्य निर्धारण मिसप्राइसिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, और ये अवसर इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उनका फायदा उठाना महंगा और मुश्किल है, खासकर बड़े पूंजी पूलों के लिए। भाग 2 मोमेंटम आधारित स्टॉक चयन मॉडल का निर्माण बिल्डिंग अ मोमेंटम बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन मॉडल। यह भाग बताता है कि क्वांटिटेटिव मोमेंटम रणनीति कैसे बनाई जाए जो जेनेरिक मोमेंटम रणनीति में सुधार करती है। 1. अध्याय 5 मोमेंटम रणनीति बनाने की मूल बातें द बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी। अध्याय बताता है कि जेनेरिक मोमेंटम की गणना कैसे करें, एक स्टॉक के पिछले 12 महीनों के कुल रिटर्न लाभांश सहित सबसे हाल के महीने को छोड़कर। बी. ये 3 प्रकार के मोमेंटम की पड़ताल करता है। अल्पावधि मोमेंटम शॉर्ट टर्म मोमेंटम एक महीने का लुक बैक ये भविष्य में उलटफेर रिवर्सल्स दिखाता है। अतीत के विजेता भविष्य के हारे हुए होते हैं और इसके विपरीत। 2. दीर्घावधि मोमेंटम लॉन्ग टर्म मोमेंटम 3 से 5 साल का लुक बैक ये भी भविष्य में उलटफेर दिखाता है। अतीत के हारे हुए भविष्य के विजेता होते हैं। 3. मध्यम अवधि मोमेंटम इंटरमीडिएट टर्म मोमेंटम 6 से 12 महीने का लुक बैक ये भविष्य में निरंतरता कॉन्टिन्यूएशन दिखाता है। विजेता जीतते रहते हैं और हारे हुए हारते रहते हैं। ये वो रूप है जिस पर पुस्तक आगे ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि ये सबसे असामान्य और पेचीदा है। सी. पोर्टफोलियो निर्माण पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन महत्वपूर्ण है। डेटा से पता चलता है कि कम स्टॉक धारण करने से कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज और अधिक बार पुनर्संतुलन करने से फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग उच्च चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर केगर होती है। हालांकि यह व्यापार लागत ट्रेडिंग कॉस्ट्स को भी बढ़ाता है जो लाभ को कम कर सकता है। हालांकि शोध से पता चलता है कि मोमेंटम शुद्ध व्यापार लागत से बचा रहता है। अध्याय 6 मोमेंटम को अधिकतम करना पथ मायने रखता है। मैक्सिमाइजिंग मोमेंटम द पाथ मैटर्स। 1. ये अध्याय मोमेंटम की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ मोमेंटम की अवधारणा का परिचय देता है, ये सुझाव देते हुए कि जिस तरह से एक स्टॉक उच्च मोमेंटम तक पहुंचता है उसका पथ मायने रखता है। 2. लेखक उन स्टॉक से बचने की वकालत करते हैं जिनमें लॉटरी जैसे लॉटरी लाइक गुण होते हैं, यानी एक महीने में अधिकतम दैनिक रिटर्न में बड़ी स्पाइक्स वाले स्टॉक, क्योंकि निवेशक तर्कहीन रूप से इनके लिए अधिक भुगतान करते हैं
और वे कम प्रदर्शन करते हैं। 3. फ्रॉग इन द पेन, फ्रॉग इन द पेन परिकल्पना बताती है कि निवेशक निरंतर जानकारी, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन के प्रति कम प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे धीरे धीरे बढ़ती कीमतें, जबकि नाटकीय परिवर्तनों पर अधिक प्रतिक्रिया करते हैं। 4. सूचना असंतुलन, इंफॉर्मेशन डिस्क्रीटनेस आईडी नामक एक माप यह निर्धारित करता है कि किसी स्टॉक का मूल्य पथ चिकना, स्मूथ, अधिक निरंतर जानकारी के साथ है या उछल कूद वाला, जंपी, अधिक असंतुलित जानकारी के साथ। 5. विश्लेषण से पता चलता है कि चिकने, स्मूथ, उच्च गुणवत्ता वाले मोमेंटम, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन वाले स्टॉक काफी बेहतर प्रदर्शन करते हैं उन स्टॉक की तुलना में जिनका पथ उछल कूद वाला, जंपी होता है। ये कम प्रतिक्रिया और लॉटरी पूर्वाग्रह के शोषण द्वारा समझाया गया है। अध्याय 7. मोमेंटम निवेशकों को अपने मौसम जानने की जरूरत है। मोमेंटम इन्वेस्टर्स नीड टू नो देयर सीजन्स। ये अध्याय स्टॉक बाजार में मौसमी प्रभावों, सीजनैलिटी इफेक्ट्स की पड़ताल करता है। लेखक 2 मुख्य कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आय, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग फंड मैनेजर ग्राहकों को अच्छी तरह से दिखाने के लिए तिमाही के अंत में हारने वाले स्टॉक बेचते हैं और जीतने वाले स्टॉक खरीदते हैं। शोध से पता चलता है कि ये व्यवहार होता है। 2. कर प्रेरित व्यापार, टैक्स मोटिवेटेड ट्रेडिंग कर योग्य निवेशक वर्ष के अंत में नुकसान बुक करने के लिए हारने वाले स्टॉक बेचते हैं। करहानी की बिक्री। बी. ये व्यवहारिक पूर्वाग्रह मोमेंटम लाभ में मौसमी पैटर्न पैदा करते हैं। विशेष रूप से मोमेंटम लाभ तिमाही समाप्ति वाले महीनों, क्वार्टर एंडिंग मंथ्स, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में सबसे अधिक होते हैं और दिसंबर सबसे अधिक लाभदायक महीना होता है। जनवरी में मोमेंटम लाभ नकारात्मक होते हैं क्योंकि कप्रेरित व्यापार उलट जाता है। सी. लेखक का तर्क है कि मोमेंटम रणनीति को मौसमी ज्ञान को शामिल करने के लिए चालाकी से पुनर्संतुलित, रिबैलेंस किया जा सकता है, जिससे प्रदर्शन में सुधार होता है। अध्याय 8. क्वांटिटेटिव मोमेंटम बाजार को मात देता है। क्वांटिटेटिव मोमेंटम बीट्स द मार्केट। ये अध्याय पुस्तक में बताए गए सभी अवधारणाओं को क्वांटिटेटिव मोमेंटम नामक एक व्यवस्थित निवेश प्रक्रिया में संश्लेषित करता है। इसमें 5 मुख्य चरण शामिल हैं। आय, निवेश योग्य ब्रह्मांड की पहचान करें। आइडेंटिफाई इन्वेस्टेबल यूनिवर्स मध्यम से बड़ी पूंजीकरण वाले अमेरिकी स्टॉक। 2. जेनेरिक मोमेंटम स्क्रीन। जेनेरिक मोमेंटम स्क्रीन पिछले 12 महीनों के रिटर्न, सबसे हाल के महीने को छोड़कर, के आधार पर स्टॉक को रैंक करें। 3. मोमेंटम गुणवत्ता स्क्रीन। मोमेंटम क्वालिटी स्क्रीन फ्रॉग इन द पेन। 5. एल्गोरिथम का उपयोग करके उच्च मोमेंटम स्टॉक की गुणवत्ता का आकलन करें, जो चिकने मूल्य पथ, स्मूदर प्राइस पाथ्स पर ध्यान केंद्रित करता है। 4. मोमेंटम मौसमी स्क्रीन। मोमेंटम सीजनैलिटी स्क्रीन तिमाही समाप्ति वाले महीनों, क्वार्टर एंडिंग मंथ्स से पहले, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर के अंत में पुनर्संतुलन करके मौसमी प्रभावों का लाभ उठाएं। वी. विश्वास के साथ निवेश करें। इन्वेस्ट विद कन्विक्शन। उच्चतम गुणवत्ता वाले मोमेंटम वाले स्टॉक के केंद्रित पोर्टफोलियो, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में निवेश करें। बी. लेखक लेन देन लागतों, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स का एक रूढ़िवादी अनुमान 1.80% प्रति वर्ष शामिल करते हैं, ये मानते हुए कि वास्तविक दुनिया में कीमतें अलग अलग होंगी। सी. विश्लेषण से पता चलता है कि क्वांटिटेटिव मोमेंटम रणनीति ने 1927 से 2014 की अवधि में जेनेरिक मोमेंटम और SP 500 दोनों को काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए 15.80% का केगर बनाम SP 500 का 9.92%। हालांकि ये उच्च अस्थिरता, वॉलेटिलिटी और बड़े गिरावट, ड्रॉडाउन्स के साथ आता है, जिसे निवेशकों को स्वीकार करना चाहिए। डी. दीर्घावधि में क्वांटिटेटिव मोमेंटम लगातार अल्फा उत्पन्न करता है। यह दर्शाता है कि ये एक टिकाऊ रणनीति है जो व्यवहारिक पूर्वाग्रहों और करियर जोखिम के कारण
उच्च मध्यस्थता लागतों आर्बिट्रेज कॉस्ट्स का फायदा उठाती है। अध्याय 9 व्यवहार में मोमेंटम कैसे काम करता है। मेकिंग मोमेंटम वर्क इन प्रैक्टिस। 1 लेखक स्वीकार करते हैं कि केवल क्वांटिटेटिव मोमेंटम पर ऑल इन जाना अधिकांश निवेशकों के लिए बहुत मुश्किल है। 2 वे दो पैर वाले स्टूल टू लेगेड स्टूल दृष्टिकोण की जोरदार सिफारिश करते हैं। उच्च विश्वास वाले मोमेंटम पोर्टफोलियो को एक समान रूप से उच्च विश्वास वाले मूल्य रणनीति के साथ संयोजित करना, कंबाइनिंग अ हाई कन्विक्शन मोमेंटम पोर्टफोलियो विद एन इक्वली रिगरसली टेस्टेड वैल्यू स्ट्रैटेजी। ये विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करता है और प्रत्येक रणनीति के व्यक्तिगत रूप से अनुभव की जाने वाली लंबी अवधि की सापेक्षिक अप्रदर्शन रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस की अवधि को कम करता है। 3 डेटा से पता चलता है कि संयुक्त पोर्टफोलियो में अकेले मोमेंटम या मूल्य की तुलना में उच्च रिटर्न होता है और यह लंबी अप्रदर्शन अवधि की संभावना को काफी सीमित करता है। 4 वे डाइवर्सिफिकेशन से बचें अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर जोर देते हैं। बड़े विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो तथाकथित स्मार्ट बीटा फंड जो निष्क्रिय सूचकांकों के करीब होते हैं, सक्रिय लाभ नहीं देते हैं जो उनकी फीस को सही ठहरा सके। 5 अधिक स्थिरता के लिए वे तीसरे पैर थर्ड लेग के रूप में ट्रेंड फॉलोइंग को जोड़ने का सुझाव देते हैं। यह रणनीति बड़ी गिरावट को कम करती है। लिमिट्स लार्ज ड्रॉडाउन्स, जैसे कि अधिकतम गिरावट को 60.16% से 26.18% तक कम करना। हालांकि इसमें चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न केगर में थोड़ी कमी आती है और अल्पावधि की अप्रदर्शन का जोखिम बढ़ जाता है। 6 अध्याय का निष्कर्ष यह है कि निवेश सरल है लेकिन आसान नहीं। निवेशक को यह समझने की आवश्यकता है कि सक्रिय रणनीतियां क्यों काम करती हैं और सापेक्षिक प्रदर्शन जोखिम रिलेटिव परफॉर्मेंस रिस्क के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग उच्च सापेक्षिक अस्थिरता रिलेटिव वॉलेटिलिटी को संभाल नहीं सकते, उनके लिए कोर सैटेलाइट दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है, जहां सक्रिय रणनीति का एक छोटा सा हिस्सा एक बड़े निष्क्रिय कोर से जुड़ा होता है। परिशिष्ट ए वैकल्पिक मोमेंटम अवधारणाओं की जांच, इन्वेस्टिगेटिंग अल्टरनेटिव मोमेंटम कॉन्सेप्ट्स। ये परिशिष्ट पुस्तक में प्रस्तुत क्वांटिटेटिव मोमेंटम प्रक्रिया में शामिल नहीं की गई विभिन्न मोमेंटम संबंधित अवधारणाओं की पड़ताल करता है। इसमें शामिल है 1 मौलिक सिद्धांतों से मोमेंटम कैसे संबंधित है। हाउ इज मोमेंटम रिलेटेड टू फंडामेंटल्स। रॉबर्ट नोवी मार्क्स का तर्क है कि कीमत मोमेंटम, कमाई मोमेंटम, अर्निंग्स मोमेंटम की अभिव्यक्ति है, लेकिन लेखक का विश्लेषण इस निष्कर्ष का खंडन करता है कि कीमत मोमेंटम महत्वहीन है, खासकर जब मूल्य रणनीतियों के साथ संयुक्त किया जाता है। 2 क्या 52 सप्ताह का उच्च स्तर बेहतर मोमेंटम संकेत है। इज द 52 वीक हाई अ बेटर मोमेंटम सिग्नल। थॉमस जे जॉर्ज और चुनियांग ह्वांग का शोध बताता है कि 52 सप्ताह का उच्च स्तर पारंपरिक मोमेंटम रणनीतियों की तुलना में बेहतर है, लेकिन लेखक का विश्लेषण उनके परिणामों की मजबूती पर सवाल उठाता है जब पोर्टफोलियो निर्माण में उचित बदलाव किए जाते हैं। 3 क्या पूर्ण शक्ति सापेक्ष शक्ति मोमेंटम में सुधार कर सकती है। कैन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ इंप्रूव रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम। ये एक ऐसी रणनीति है जो विजेता और हारने वाले स्टॉक के लिए ऐतिहासिक कट ऑफ का उपयोग करती है, जिससे पोर्टफोलियो के आकार में अत्यधिक भिन्नता हो सकती है, जिससे इसे व्यवहार में लाना मुश्किल हो जाता है। 4 क्या मोमेंटम की अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सकता है। कैन द वॉलेटिलिटी ऑफ मोमेंटम बी कॉन्स्ट्रेन्ड। स्टॉप लॉस नियम, स्टॉप लॉस रूल्स मोमेंटम की गिरावट को कम कर सकते हैं और रिटर्न बढ़ा सकते हैं। हालांकि लेखक तर्क देते हैं कि पोर्टफोलियो स्तर पर सरल ट्रेंड फॉलोइंग या टाइम सीरीज मोमेंटम नियम दैनिक मूल्यांकित स्टॉप लॉस नियमों की तुलना में कम जटिलता के साथ समान जोखिम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये विस्तृत विवरण आपको पुस्तक की सामग्री को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों,
ये थी क्वांटिटेटिव मोमेंटम की एक तेज, दमदार और क्लियर समरी, जहां टेक्नोलॉजी, डेटा और लॉजिक मिलकर बनाते हैं एक विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम। अगर आप ट्रेडिंग में इमोशन से परेशान हैं, तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप सीखना चाहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग किताबों से, तो सब्सक्राइब करें रीडर्स माइंड चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप भी ट्रेडिंग में डेटा बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं? मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। धन्यवाद।